बड़ा भव्य मंदिर बने, पूरे देश से ऐसी गूंज उठ रही है। लेकिन सीतापुर से एक नायाब चीज भेंट करने की तैयारी है और वो अयोध्या जाएगी। यह नायाब चीज है सीता की नगरी से बनने वाला रामचरितमानस, जो शायद विश्व पटल का होगा, विश्व स्तरीय होगा और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज विधिवत शुभारंभ हो चुका है। तो हमारे साथ मौजूद है वो रामचरितमानस बनाने की वो पूरी टीम, आप देख सकते हैं। और इस टीम का पहले आपसे परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो स्वामी जी, एक तरफ से हम शुरुआत करना चाहेंगे, पहले परिचय हो जाए आप लोगों का। मैं महादेव बाबा श्री आशुतोष भगवान सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वतोभद्र पुजारी पुरोहित महासंघ का राष्ट्रीय महासचिव जो है, और इस केसरिया हिंदू वाहिनी जो हमारे सीतापुर से श्री अतुल मिश्रा जी के द्वारा है, और केसरिया हिंदू वाहिनी का मैं प्रदेश से जो है संरक्षक कह लें, और बहुत सारा जो है कार्यभार और सेवा जो है। तो इस महान पुनीत कार्य को माँ वैष्णो जो देवी ग्रुप है, और इस ग्रुप के द्वारा और हम सभी संतों के सहयोग के द्वारा एक विश्व स्तरीय श्री रामचरितमानस, और जो 3.5 फुट चौड़ा है और 6 फुट लंबा है, और खोलने पर ये 3.5 फुट चौड़ा और 12 फुट, हाँ 6 बाई 6 मतलब वो 12 हो जाता है। तो इसलिए इसका जिस प्रकार से भगवान श्री राम का संदेश जन जन तक जाए, और जो संस्कृति और जो ज्ञान का अभाव हमारे युवा पीढ़ी में है, उस अभाव को खत्म किया जाए और श्री राम के उच्च आदर्शों को जाने, और हमारी युवा पीढ़ी भारतीय संस्कार संस्कृता से अनुग्रहित हो और उसका जन जन तक प्रचार हो, यही हम सभी लोगों की कामना है। श्री आशुतोष भगवान के चरणों में माँ आशुतोष सामरी जी का आशीर्वाद लेते हुए यही भगवत कार्य के लिए हम आए हुए हैं। तो 6 बाई 6 फुट की रामचरितमानस बनेगी, ये आपने बताया, आपने सुना होगा। इसके बाद हम अगला परिचय कराते हैं स्वामी जी से। आप बताइए कि ये मनोकामना या ये आपके मन में कैसे आया? जी, सर्वप्रथम सभी को जय श्री राम। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। पूर्व में पहले मैं बाबा जी आशुतोषाम्बर महाराज हमारा नाम है। और रही बात, एक आपने अभी कहा कि ये मन में कैसे आया, तो हमारी संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का गौरव हमारे ये ग्रंथ हैं, हमारे शास्त्र ग्रंथ, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे ये पूर्वज जो महर्षि मनीषी और ये दिव्य दृष्टा हुए हैं, तो इनके द्वारा इनकी लिखित जो स्वहस्त लिखित पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ हैं, इनका विश्व स्तरीय स्तर पे विमोचन हो, ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ, ना अभी तक किसी ने करने की ठानी, क्योंकि ये बहुत ही दुर्लभ दुर्गम कार्य माना जाता है। पर एक मन में उठा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ नया आगाज होना चाहिए। जैसे कि सब लोग जानते हैं नैमिषारण्य तीर्थभूमि है, काशी तीर्थभूमि है, हरिद्वार तीर्थभूमि है, तो क्यों नहीं सीता जो पुर है वो सीता की नगरी, तो ये भी तीर्थ होना चाहिए। तो तीर्थ होने के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटा सा आगाज है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और शुरुआत के रूप में 674 पन्नों का 6 बाई 6 का रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा द्वारा लिखा गया था, जो बहुत संघर्षों के द्वारा लिखा गया था, जो हमारे और आपके भाषाओं में है, सरल भाषाओं में है, जो मैथिली इन भाषाओं, बहुत सरल भाषाओं में, सामान्य जन को समझ आने वाली भाषाओं में, उसका जब इसका विमोचन होगा और जब ये राम मंदिर बनेगा, वहाँ रखा जाएगा, तो जब हमारी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी जाएगी, तो बताया जाएगा ये है हमारे देश का गौरव, न कि जूही की चौपाटी और लाल किला। ये गौरव है हमारा, ये हमारा लक्ष्य कि आने वाला विश्व देखे, इसको जाने और समझे। और एक ये शुरुआत है आध्यात्म धर्म की क्रांति की, ये अपनी संस्कृति को जनाने की, कि हम इसको जाने, संस्कार जाने, संस्कृति जाने क्या होती है। तो कैसा है हमारा भारत, इसकी शुरुआत सीता की नगरी से अयोध्या तक पहुंचने वाली है। तो साधु संतों ने आपको बता दिया, हमारे साथ साधु भी मौजूद हैं, क्योंकि सीता की नगरी में आई हैं। हमारा उनसे ये कहना है कि पहले तो हम परिचय लेंगे उनका। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका परिचय? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम ब्रह्मवादिनी देवी ज्योति प्रभा है। मैं पारब्रह्म सायुज्याश्रम में, जिनकी संस्थापिका एवं संचालिका परम वंदनीय परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी हैं, उनकी शिष्या हूँ।
मैं इस बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो रामचरितमानस जिसका बहुत ही बृहद रूप हमारे सामने आया है और जो प्रस्तुत किया गया है, वो बहुत ही सुंदर संकल्प है और बहुत हम सभी को उसके लिए आगे आना चाहिए, इनके मदद के लिए, क्योंकि रामचरितमानस सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष का लक्ष्य नहीं है होना चाहिए। वो एक एक व्यक्ति का अधिकार है और एक एक व्यक्ति के जीवन में उसका उतरना बहुत ज़रूरी है। श्री राम जी एक आदर्श पुत्र रहे, एक आदर्श पति रहे, एक आदर्श राजा रहे हैं, तो इस मुताबिक उनको अपने जीवन में उन सभी संस्कारों को पोषित करने के लिए इनका रामचरितमानस का आना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। और इस लक्ष्य को मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो रामचरितमानस का जीवन में आना कितना ज़रूरी है ये बताया हमें आपने। अब हम एक और साध्वी जी के पास चलेंगे, उनका परिचय जानेंगे और सीता की नगरी से जो आवाज़ या सीता की नगरी से जो आज से शुरुआत हुई है वो क्या है, उन्हीं से जानेंगे। सभी को मेरा जय श्री राम। मेरी परम पूजनीय गुरु माँ है, परम पूजनीय परम वंदनीय माँ आशुतोषाम्बरी जी, जिनकी मैं शिष्या हूँ। मैं पारब्रह्म सायुज्य शरण में मी संगठन उसमें समर्पित हूँ। मेरा नाम है ब्रह्मवादिनी देवी स्कंद। आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इस बहुत ही बड़े लक्ष्य के लिए हम सभी उपस्थित हैं। रामायण तो आज घर घर में मिलती है और रामायण आज अगर हम अपने भारत में ही देखें तो घर घर में रामायण रखी हुई है, लेकिन केवल वो आज एक रखी हुई है ग्रंथ की तरह। आप ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, पर बस वो मात्र एक फॉर्मेलिटी की तरह आज घरों में रखी जा रही है। परंतु रामायण की जो वास्तविक दिव्यता है, उसकी जो महिमा है, उसको हम सब आज भूल गए हैं। भारतीय संस्कृति को, अपने अध्यात्म को भूल गए हैं और उस रामायण की जो गरिमा है वो कहीं लुप्त होती जा रही है। तो उसको पुनः लौटाने के लिए, ताकि क्योंकि इस समय हम कलयुग में हैं और कलयुग में कलयुग के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। और आज कलयुग में एक छोटी सी रामायण अगर रखी है तो किसी का उसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। आज वही इतने बृहद स्तर पे और इतने बड़े लेवल पे आज जब एक रामायण बनेगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फेमस होगी और सभी के सामने आएगी, तो निसंदेह छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों से लेके यंगस्टर्स से लेके पूरी दुनिया का उसकी ओर ध्यान जाएगा। तो कम से कम इसी के माध्यम किसी तरह पुनः बच्चों का और सभी का ध्यान अपने रामायण की ओर, अपने अध्यात्म की ओर, अपने स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। बिकॉज इंडिया की पहचान, इंडिया का आइडेंटिटी उसकी स्पिरिचुअलिटी है जो आज खोती जा रही है। तो उसको लौटाने के लिए ये हमारे प्रयास है और निसंदेह ईश्वर की कृपा से, महाआदिशक्ति की दया से हम सभी इसमें जरूर सफल होंगे। तो 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि के रूप में सीतापुर जाना जाता है, विश्व में विख्यात है और एक विश्व में नई पहचान दिलाने की पहल हो रही है। यहाँ से बनने वाला रामचरितमानस, जिसे विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी है, और ये रामचरितमानस पहुँचेगा जो अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है, वहाँ पर पहुँचेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं मोनू शुक्ला जी, उनसे जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ से एक मंदिर का निर्माण किया था जिस मॉडल को पूरे देश ने देखा था, जो पहुंचा था मॉडल अयोध्या में। अब रामचरितमानस को पहुंचाने की तैयारी है, क्या तैयारी है, उन्हीं से जानते हैं। तो तैयारी क्या है, कोई भी कार्य करने का एक समय होता है। ये रामचरितमानस लिखने का समय बहुत पहले था, मतलब आज से 5-7 साल पहले। लेकिन कार्य क्या होना था, पहले मंदिर बना, प्रतिरूप बना, प्रतिरूप बनने के बाद उसको अयोध्या तक पहुंचाया गया, अयोध्या से वो कुंभ पहुंचा, कुंभ के बाद माघ मेले में उसका पुनः फिर से विमोचन किया। चंपत राय जी ने उसको स्वीकृति प्रदान की कि इसी मॉडल के आधार पर मंदिर बनेगा। तब उसके बाद अब समय आया, पहली सीढ़ी राम मंदिर प्रतिरूप की थी कि दूसरी सीढ़ी ये तैयार की जाए कि जिससे अभी हमारा मतलब खाली उत्तर प्रदेश से नहीं था, हमारा मतलब सीता की नगरी को अपितु पूरे देश में जिसकी चर्चा हो, और चर्चा का माध्यम बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ रचना होती है। रचना बनी, रचना में श्रेष्ठ मुनिजनों का, श्रेष्ठ गुरुजनों का आशीर्वाद मिला, और इनका आशीर्वाद मिला, इसके साथ साथ समय समय पे व्यक्ति भी मिलते हैं आपको कि किसका साथ, आपको किसका सहयोग चाहिए। हमको कृष्णाचार्य जी मिले, जिनका जो है माकूपुर खैराबाद में इनका बिहारी जी बड़ा मंदिर के नाम से दिव्य स्थान है,
कि उन्होंने कहा कि हाँ ये चर्चा है, ये अगर तुम कर सकते हो तो करो, हम लोग तो आपके सहयोग में हैं। तो एक निर्णय हुआ, रचना बनी। अब इसको स्वीकृति कहाँ तक ये जाती है, ये आप लोग सहयोग करेंगे, हमारा काम है करना। अगर हम लोग स्वयं हम करते हैं ये काम, मैं अकेले अगर करता हूँ इस कार्य को तो 12 से 15 मंथ लगेंगे। और अगर हम जिस तरह पिछले राम मंदिर में हमने कई समाजसेवी संस्थाओं को जोड़ा था, इसमें भी जोड़ेंगे। अगर सबका सहयोग मिल गया तो ये कार्य हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 3 महीने में हो जाए। पूरा क्या है रामचरितमानस जो आप बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में जरा बताइए कि वो रामचरितमानस विशेष क्यों है, उसको आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या खास बात है उसमें? देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले 7 कांड लिखे। माना जाता 7 कांड क्यों लिखे, क्योंकि 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे कि 7 कांड है। तुलसीदास जी ने 6 जो प्रथम 6 श्लोक हैं उसमें उन्होंने प्रथम श्लोक में गणेश जी और गणेश जी की वंदना की, शारदे वंदना की। दूसरे श्लोक में उन्होंने श्रद्धा रूप में माता पार्वती की और शंकर जी की वंदना की। तीसरे रूप में गुरु रूप में शंकर जी की वंदना की। चौथे रूप में हनुमान जी और वाल्मीकि जी की वंदना की। 5वें रूप में सीता जी की वंदना की। 6ठे श्लोक में उन्होंने राम जी की वंदना की। और 7वें श्लोक में उन्होंने अपने लिए लिखा कि मैंने कैसे इसको लिखा है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कृचिदन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निमंदमति मंजुल माथा। मैंने कैसे लिखा इसको, उन्होंने लिखा कि 18 वेद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र को मिला के उनके सार को निचोड़ के उन्होंने बनाया रामचरितमानस। सीधा सीधा कहा जाए कि इन सारे पुराणों, वेद और शास्त्रों को पढ़ने का फल जो मिलेगा आपको, वो फल शायद खाली रामचरितमानस से मिल जाए। मेरा कहने का आशय ये था कि लंबाई चौड़ाई के बारे में जो विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, रामचरितमानस को सभी जानते हैं और रामचरितमानस आज भी हमारे जीवन में जिंदा है और हम उसको आत्मसात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसकी लंबाई चौड़ाई, वो उसके आकार की, और वो कैसे आपने तैयार की? गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, हमारे साथ कई मित्रों ने सर्च किया, कई इंजीनियर जो हैं कंप्यूटर इंजीनियर उन्होंने सर्च किया, लेकिन उनको यह आकार कहीं नहीं मिला। कहीं पे हस्तलिखित मिली, कुछ पंक्तियाँ मिली, कुछ पृष्ठ मिले, कहीं पे कुछ पृष्ठ मिले, कुछ लंबाई मिली, इंच दर इंच मिली, इंच सेंटीमीटर प्रति इंच, लेकिन फिट में कहीं नहीं दिया गया। कहीं जब नहीं मिला तो ये हुआ कितना बड़े से बड़ा आकार हो सकता है। तब ये हुआ कि अत्यधिक बड़े से बड़ा आकार जिसको वहाँ भी रखा जाए 10 मीटर दूर तब भी आप पढ़ सकें, तो 6x6 ठीक है। खुलने के बाद पुस्तक 6x6 की होगी, अर्थात 3.5x6 की बंद पृष्ठ। और खुलने के बाद 6x6 स्वरूप रामचरितमानस का ही रहेगा। सब कुछ रामचरितमानस, अलग से उसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार हमने उसकी रचना करी और हम संभवतः ये सभी जानते हैं। और उसके बाद आगे जो है चर्चा पर चर्चा होगी कि इससे बड़ी है कहीं तो आज सामने आएगी। जो चीज़ है वो सामने है। तो स्वरूप वैसा ही रहेगा, रामचरितमानस है वो, लेकिन उसका जो आकार है वो विशालकाय होगा, वो ऐसा होगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। तो ये कैसे जहन में आया स्वामी जी, ये नई चीज़ आपको नहीं लगता है कि ये अब तक नहीं हो सकी थी, अब वो होने जा रही है? हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि एक रामचरितमानस के अंदर भक्त ने प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, मेरे अंदर आपके प्रति नित्य नूतन भक्ति हो। और नूतन भक्ति, अगर आप पुराने दृश्यों को आप बार बार देखेंगे तो वो प्राचीन है, लेकिन वही चीज़ जब नए रूप में हम देखते हैं, नवीन, तो एक बार फिर से वो पूरा का पूरा रंगमंच घूम जाता है। किस प्रकार से जनमानस के अंदर एक नई चेतना, एक नई रचना आए और उनके दिमाग में फिर से वो सारा रामलीला घूमे और उनके मन में राम साकार हो, राम की भक्ति साकार हो और राम की भक्ति से आध्यात्मिक प्रेरणा लें। तो कुछ विशेष करना था हमें, और हमारी टीम ने ऐसा सोचा, और हम और शुक्ला जी सभी लोग मिलकर, और अतुल मिश्रा जी सभी लोग मिलकर, हमारे कृष्णाचार्य जी हैं और बाबा आशुतोषाम्बर जी हैं, सभी लोग मिलकर, साध्वी देवियां हैं, देवी स्कंद जी और देवी ज्योति प्रभा जी। तो ये एक बृहद आकार का जब रामचरितमानस होगा, और समाज में जैसे बहुत सारे और लोग भी बहुत सारा ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो रामचरितमानस का संदेश जो बहुत बृहद है। और सबसे बड़ी बात है, सनातन धर्म जो है सबका आधार इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म का कोई भी मंत्र, सर्वे भवन सुखना, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, समग्र विश्व का कल्याण करने की भावना है। और कोई भी कार्य, चाहे तुलसी में जल दें, चाहे पीपल में जल दें, वह ऑक्सीजन सबको मिलता है। तो रामचरितमानस को अगर अपनाता है पूरा विश्व,
प्रत्येक परिवार, तो उस सबको लाभ मिलेगा। और जब नए नवीन रूप में होगा, एक कौतूहल की दृष्टि से उसे देखा जाएगा, उसे पढ़ा जाएगा और उसे ज्ञान को प्राप्त किया जाएगा। ऐसा विचार लेकर, ऐसी भावना लेकर और ऐसी सोच और ऐसा मन में सोच कर, और फिर इस चीज का रच महेश निज मानस राखा, मानस में भी भगवान शंकर ने उसको मन में रखा चिंतन करके। और उसके पश्चात जब देखा कि समय पर जब योग्य श्रोता मिले तो वह वक्ता बन के उसको उद्घाटित भी किया। तो ये विचार बहुत समय चल रहा था, लेकिन अब सही मायने में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और वास्तव में ये सही सटीक समय पर इसका निर्माण हो रहा है। और ये सब हम लोग तो एक यंत्र मात्र हैं, सब कुछ पारब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी की कृपा है, पारब्रह्म परमेश्वर की कृपा है और सही समय पे उचित कार्य हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। तो आधुनिकता की दौड़ में रामचरितमानस का जो बदलाव है वो सब कुछ वही रहेगा, लेकिन बदलाव आपको जो दिखेगा वो विश्व स्तरीय होगा, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ अद्भुत लगेगा। और सीता की नगरी से ये प्रयास हो रहा है, आई इंडिया चाहता है कि इसमें सफलता मिले इन लोगों को। फिलहाल हम इस पे और चर्चा करते हैं। स्वामी जी, ये बताइए कि जो रामचरितमानस है आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले होता था, लेकिन जैसा कि अभी साध्वी जी ने कहा था कि ये घर में सबके यहाँ पाई जाती है, लेकिन उसको आत्मसात करने की जरूरत है। क्या लगता है? ये बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। जैसे आप ये समझ लीजिए कि आज से पहले, या यूँ कहें कि कुछ समय पहले, धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे जब हम चलते थे, कहीं जाते थे, मंदिर जाते थे, तो बड़ा बोलते थे बड़ा धार्मिक है, बड़ा हिंदूवादी है, या बड़ा ही कह के चढ़ाया जाता था, बड़ा अपोलोजाइज, मतलब ऐसा होता था कितनी बड़ी गलती कर दिया है हमने। और स्कूल में चले जाएं टीका लगा के और माला पहन के, तो कहते थे अरे ये सब नहीं चलेगा, तो बड़ा ही हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे। परंतु कुछ लोग जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे, गोल टोपी वाले, वो आते थे, करके आते थे, वो करके आते, उनको कोई नहीं मना करता था। तो पर एक दौर आया 2014 के बाद, एक ऐसा दौर आया कि जहाँ सब कुछ बदल के रख गया। और देखते देखते राम मंदिर के लिए जहाँ इतने लोग शहीद हुए, आज राम मंदिर बनने जा रहा है। तो हुआ कि ये जो मानस है, ये मानस सिर्फ कोई ग्रंथ नहीं सिंपल से कि एक कोई ग्रंथ है, कहीं की इतिहास है, ये एक जीवंत है। एक जीवन जीने की, जीवन कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, एक पुत्र कैसा होना चाहिए, जैसा अभी देवी जी ने बोला, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक शासक कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, उन सब का आपको वहाँ मिश्रण मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात, संस्कृत में नहीं, एक सरल भाषा में मिलता है। तो कुछ ऐसा करना, एक ध्येय होना चाहिए कि जिससे लोग इसको आकर्षित हो। तो जैसे देखें आप कि लोग आते हैं यहाँ पे तो पूछते हैं ताजमहल कहाँ है, क्योंकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कुतुब मीनार कहाँ है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो भाई जूहू की चौपाटी कहाँ है, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो यानी लोग आकर्षित कहाँ होते हैं, जहाँ दिखता है वहाँ लोग बिकता है। तो कुछ ऐसा आया हमारे बंधु के मन में कि शुक्ला जी के मन में, ये भक्त ऐसा है प्रभु का कि प्रभु की छवि को आकर्षित करने के लिए कि बहुत धूमिल हो गया, बहुत लालसा लगा लिया हमारे संस्कृति में, अब ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। तो उसको निकाल के कि आज युवा पीढ़ी उसके ओर अग्रसित हो, तो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा, इतनी बड़ी क्या है इसमें, एक कौतूहल पैदा होगा, अच्छा क्या ऐसा लिखा है, क्यों इसको लोग इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, क्या इतना दिमाग लगा रहे हैं, एनर्जी क्यों लगा, कुछ तो विशेष होगा। अपने आप लोग आकर्षित होंगे उसको, फिर आकर्षित होने के बाद उसको जब पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद तो वास्तविकता में इंसान कुछ भी पढ़ता है तो एक बार उसके दिमाग में उसका चिंतन चलता है, मनन चलता है। तो बिल्कुल सही कहा, जब वो बड़े स्तर पे आएगा, लोगों की आंखों के सामने आएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड आएगा। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, फला ने इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड एब्जॉर्व किया वहाँ हिमालय पे चढ़ के, तो जब आएगा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया और रामचरितमानस इतनी बड़ी, आज तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, तो लोग अपने आप आकर्षित होंगे और जीवन में निश्चय ही लोग उसको उतारने के लिए क्यों ऐसा कर रहा है मनुष्य, उसको चिंतन करेगा। जब चिंतन करेगा, ध्याएगा, तो नित्य तो उसके जीवन में चरितार्थ हो जाएगा। ये एक मकसद है, ये एक सोच है, और ऐसी सोच के साथ सभी का आह्वान मैं कर रहा हूँ कि आगे बढ़ें, आएँ, ये मौका है, ये समय है, इस समय आपको दे रहा है। ऐसे इतिहास में, ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ की हमारे नेता जो है, हमारा जो शीर्ष नेता है, जो प्रधान नेता है, वो भी जाके ध्यान करता है, भारतीय संस्कृति में बात करता है। हमारा जो यूपी का शीर्ष नेता है, जो सीएम है, वो भी ऐसी बात करते हैं। ऐसी श्रृंखला में हमारे जो वैष्णव, माँ वैष्णव ग्रुप के जो पदाधिकारी हैं, जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें एक शुक्ला जी हैं, वो ऐसे कार्य करें, उन्होंने मंदिर का वो दिया। तो मंदिर
का लोगन मंदिर का सारा कुछ प्रयाग में लगा, तो लोगों ने सराहना की, लोगों ने इनसे पूछा आपने ऐसा किया, कितना सुंदर। आज दुनिया जब देखे नहीं जाएगी राम मंदिर तो कहेगी ये मॉडल किसने बनाया, तो नाम आएगा सीतापुर के किसी उसने बनाया, तो सीतापुर का नाम हो जाएगा। ऐसे ही भारत के कण कण का नाम हो, तो आगाज कहीं से किया है। एक मन में ये था कि लोग इसको जाने, और जानने के लिए कुछ दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं बिना चमत्कार के आज लोग दुनिया मानती नहीं, तो ये एक तरह का चमत्कार है हमारा। तो ये चमत्कार है। हम अक्सर देखते हैं जब कोई अपनी सर्विस से रिटायर होता है तो उनको गीता रामायण दी जाती है, जैसा आपने अभी वर्णन किया, और अब आने वाला युग रामायण को पहचाने, युवा पीढ़ी पहचाने, एक पहल सीतापुर से हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि कहा कि आज भी कहीं ना कहीं जब भी कोई रिटायर होता है सर्विसेज से, और जहाँ भी आप, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अभी लिस्ट का मैं नाम लूँ तो बहुत समय लग जाएगा, तो ऐसे बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे रिटायरमेंट के बाद इन सब के बाद आज भी वो ग्रंथ शास्त्र, हमारे रामायण और जितने भी दिव्य हमारे ग्रंथ हैं उनको आज दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत से वो संस्कृति लुप्त होती जा रही है। परंतु भारत की जो जड़ है अध्यात्म, उसको जड़ से ना कभी कोई मिटा सकता है ना मिटा सकेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो संस्कृति आज भी बची है, और उसी को पुनः उठाकर, पुनः उसको वापस लाकर सभी के रग रग में भरने के लिए इस स्टेप को उठाया गया है आज, और इसके माध्यम से ये निश्चय होगा। तो ये माध्यम से, इससे इनका कहना है कि जो ये माध्यम बनेगा वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया बदलाव लाएगा। आप क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल सत्य कहा है, और मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि रामचरितमानस एक साधारण ग्रंथ नहीं, एक क्रांतिकारी ग्रंथ है। अगर हम उसको सही से पढ़ेंगे, उसके सार तत्व को समझेंगे, तो एक आध्यात्म की क्रांति का आगाज करता है, जो आज समस्त समाज के मनों से लुप्त हो गया आध्यात्म। इसके जरिए पुनः वो आध्यात्म सबके भीतर प्रेरित होगा और सबके भीतर आएगा। आज हम देखें, एक छोटा सा बच्चा जिसको ग्रंथ की बात करो, शास्त्रों की बात करो, तो पता है कि आप बोरिंग टॉपिक है मम्मी, इसको मत मुझे सुनाया करो। तो आज हमने जब देखा कि बच्चे ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो हमने रामायण को चलचित्र यानी वीडियो में बनाना शुरू कर दिया, तो उसको ज़्यादा पसंद किया लोगों ने। तो इसी प्रकार से अपने संस्कृति को, अपनी सभ्यताओं को नए नए तरीके से हम लोगों के सामने जब लेकर आएंगे, तो वो स्वयं अपने आप आगे आएंगे हमारे श्री राम को जानने के लिए, श्री कृष्ण को जानने के लिए, कि क्या है आखिर, ऐसा क्या किया हमारे श्री राम प्रभु ने जिसकी गाथाएं इतनी दुनिया गाती हैं। चंद लाइन में कहना चाहूँगी कि आज सभी भूल चुके हैं इस बात को कि हमारे भारत की संस्कृति कितनी महान है, उनकी सभ्यता कितनी महान है। हमारे भारतवर्ष में आए भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, 10 गुरु पातशाही हमारे इतने महान हैं, लेकिन आज वो हमें सभी सनातन धर्मी, सभी हिंदू भाई बहनों से कहना चाहूँगी कि हिंदू हिंदू कहने वाले, हिंदू हिंदू कहने वाले हिंदू बनना भूल गए, निज गौरव को, निज वैभव को हिंदू बहादुर भूल गए। उपदेश दिया जो गीता में, उपदेश दिया जो रामचरितमानस में, सुनना सुनाना भूल गए। रावण ने सिया चुराई थी, सोने की लंका जलाई थी, आज लाखों सीता हरी गई, क्यों लंका जलाना भूल गए। श्री कृष्ण ने, राघव ने, भगवान श्री कृष्ण ने चक्र चलाया था, रास रचाया था, कान्हा ने रास रचाया था, दुष्टों पे चक्र चलाया था, आज रास रचाना याद रहा, क्यों चक्र चलाना भूल गए। राणा ने राह दिखाई थी, लक्ष्मीबाई भी तो आई थी, लेकिन राणा ने राह दिखाई थी, लक्ष्मीबाई भी तो आई थी, जिस राह पे बंदा वीर चला, उस राह को पे चलना भूल गए। निज गौरव को, निज वैभव को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। गुरुओं की पावन वाणी को, गुरुओं की शहादत कुर्बानी को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए। भारत माँ की पुकार यही, माँ आदि शक्ति की हुंकार यही, आज जिस गोद में पलकर बढ़े हुए, जिस गोद में पलकर बड़े हुए, क्यों मान बढ़ाना भूल गए। और आज अपनी संस्कृति को, इस भारतीय सभ्यता को क्यों हिंदू बहादुर भूल गए और अपने मद में क्यों भूल गए। इसीलिए आज सभी को ये बात समझनी होगी और सभी को ये बात जाननी होगी कि हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति इन्हीं वेद ग्रंथ शास्त्रों में छुपी है, और हमें इसके पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसी के माध्यम से ये कार्य हम संपन्न होगा, जरूर होगा, और ये सपना साकार जरूर होगा हम सभी का। और जिसके लिए आज मैं सभी पुनः इन सभी देशवासियों से पुनः सभी का आह्वान करूंगी, पुनः सभी से कहूंगी कि आप सभी लोग आगे आएं और सभी लोग मदद करें इन सब चीज़ों में, और अपनी हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए सभी आगे आएं। उन्होंने सीतापुर के लिए किए हैं,
तो राम मंदिर मॉडल की ही बात करें जो हर जगह पे उसको सराहा गया और अंत में उस पे जो राम मंदिर बनना है उसी जो इन्होंने बनाया था मॉडल उसी आकार में वो बनेगा। मोनू भैया से हमारा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कुछ नया करना है और सीतापुर नगरी, सीता की नगरी में कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले और धर्म के प्रति लोग बहुत ज़्यादा आजकल वैसे हो रहे हैं। तो फिर ये विचार आया कुछ ऐसा करते हैं कि एक बृहद साइज में रामायण का वो किया जाए। चर्चा हुई, बात हुई और ये समझ लीजिए ये हफ्ते 10 दिन में ये प्रोग्राम बना है और बाकी आगे प्रभु की इच्छा कि आगे कहाँ तक इसको हम ले जा सकते हैं। तो ये अभी जल्द में ही प्रोग्राम बना है जैसा कि आपका कहना है और जानने का प्रयास हम करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अमित किशोर मिश्रा, खैराबाद से ही। मैं इन लोगों के साथ एक सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ और जो भी हमारा प्रयास है, जो भी इन लोगों का मार्गदर्शन है, उसमें मैं अपने आप को करके जो भी कार्य हमको मिल रहा है उसको करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि ऐसे काम के लिए हमारा योगदान हो रहा है। तो ऐसे काम के लिए इनका योगदान लिया जा रहा है, ये अपने आप को धन्य मानते हैं और ख़ास बात यह है कि सभी लोग टीम भावना से काम करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं विभूति भूषण शुक्ला, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मोनू भैया या कृष्णाचार्य जी जिस इस रामायण के लिए जुटे हुए हैं उसमें मैं केवल जैसे रामचंद्र जी के लिए एक गिलहरी ने समुद्र बनाते समय अपनी सहायता की थी, उसी प्रकार मैं भी इसमें लगा हुआ हूँ। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने और इन्होंने भी उसका वर्णन कर दिया जब रामायण के रामचंद्र जी का एक प्रसंग इन्होंने छेड़ दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विपिन शुक्ला है, मैं सकराला करने जा रहा हूँ। मैं भी इसी टीम में अपनी लगन से कार्य कर रहा हूँ। जो इस टीम से हमें अगवा आदेश दिया जाता है, मैं मोनू भैया के तरफ से और जो इस टीम के सदस्यों को के द्वारा जो आदेश मिलेगा सारा कार्य मैं अपनी लगन के साथ करूँगा। बस यही मेरी भावना है। तो जानते हैं कि पूर्व समय में जो राम मंदिर का प्रतिरूप सीतापुर से यहाँ से गया, उसको पूरे देश ने देखा, उसको नित्य गोपाल दास जी ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद पुनः सन 2019 के माघ मेले में उसका अनावरण किया और उसको स्वीकार करते हुए उसको एक बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया कि इसी मॉडल पे ही राम मंदिर बनेगा। उसके बाद पुनः राम मंदिर का मॉडल तो वहाँ पहुँच गया, उसके बाद पुनः राम मंदिर से ही संबंधित, राम जी से ही संबंधित राम जी की पुस्तक रामचरितमानस का निर्माण क्या रूपांतरण बृहद स्तर में, जिसकी नाप मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सीतापुर से की जा रही है और उसमें हमने जो हमारे सहभागी, मैं क्या मेरे साथ जितनी भी टीम है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। आए हुए श्रेष्ठ गुरुजन मुनिजन जो आए हुए हैं, इनका आशीर्वाद लेता हूँ और अगर इनका आशीर्वाद और आप सभी मीडिया कर्मियों का आशीर्वाद रहा तो यह कार्य शीघ्र ही पूरा करके सीतापुर की नगरी से भगवान राम अयोध्या की नगरी तक हमारी ये यात्रा पूरे देश में जाएगी। उसके बाद समर्पण वहीं श्री राम मंदिर अयोध्या में किया जाएगा। किसी भी सभ्यता को बचाने में साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है और जब साहित्य होता है तो हमारा जो सभ्यता है, सभ्यता की नींव ही साहित्य होता है। और राम और कृष्ण की भूमि भारत, तो राम का चरित्र जो जन जन तक हम पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं। रामायण तो आपने देखी होंगी, लेकिन रामायण के चरित्र को नायक राम, उनका चरित्र जन जन में पहुँचे और लोग उनसे प्रेरणा लेकर के राम राज्य की स्थापना करें, यह कार्य सोचा गया था और ये कार्य मोनू भैया के सानिध्य में चल रहा है और हम सब लोग उसी में जुटे हुए हैं। इसका पूर्ण सहयोग हमारे कृष्णाचार्य जी भी कर रहे हैं और बाकी अतुल भी आपको बताएंगे। जो मोनू भैया के द्वारा, माँ वैष्णो ग्रुप के द्वारा या बिहारी मंदिर जी के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, इसका मेन मकसद, जो मुख्य मकसद यही है कि हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को कैसे अपने युवाओं तक, जन जन तक नए रूप में पहुंचा सकें। बस इतना ही हमारा मकसद है और ये हम लोग बहुत ही शीघ्र करके इसको विश्व पटल पर सीतापुर का नाम रोशन करेंगे। पूरी टीम तैयार है एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए। सीतापुर से, सीता की नगरी से ऑल इंडिया इन सभी टीम को शुभकामनाएं देता है कि वो बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हों।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।